हेलो फ्रेंड्स, आप सभी नमस्कार। आज हम 30 जून की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम संविधान के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 44वां संविधान संशोधन, जो कि संपत्ति का अधिकार है, और यह 300A में सम्मिलित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 का है, जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली, जिसमें यूटी आती है। और 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और यह 24 अप्रैल 1993 का है। 74वां संविधान संशोधन, जो कि अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, और यह 21A में आता है, और इसमें इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पाया जाता है। 89वां संविधान संशोधन, जिसमें 338 में अनुसूचित जाति से संबंधित है, और 338A अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। आरोहण 4.0, जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, और यह शिमला में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 का है, और यह सियाचिन विजय से संबंधित है। जेम कोव 19, जो कि देश की पहली और विश्व की तीसरी mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। इसका निर्माण जेनोवा बायोफार्म पुणे ने किया है, और यह 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है। कोविशील्ड सीरम सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने लॉन्च की थी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन जायकोव डी है। पालोन जी मिस्त्री का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह एक कारोबारी थे, और जो कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से संबंधित थे। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हुआ है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। कृष्णमूर्ति, जो कि सार्वजनिक उपक्रम के जनक हैं, इनका भी निधन हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अभी अपने पद से, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा और विधान परिषद की सीट तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध गृह दिवस 30 जून को मनाया जाता है, और साइबेरिया में तुंगस्का नदी है, जो कि शुद्ध गृह से संबंधित है। इसकी थीम इस बार स्मॉल इज ब्यूटीफुल रही है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार यह 8वां योग दिवस था, जो कि मैसूर, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसकी थीम इस बार रही थी मानवता के लिए योग। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि 1974 का है। इसकी इस बार थीम रही थी ओनली वन अर्थ। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और यह महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम रूस का है, और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया हैं। यह बाल्टिक सागर से इनकी सीमा लगती है।
121 रैंक सतत विकास की है। हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट भी कहते हैं शॉर्ट में, का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। यह एक अभ्यास है जिसे DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया है। चांदीपुर उड़ीसा से शुरू किया है। अस्त्र एक विजुअल बैलिस्टिक रेंज मिसाइल है जो कि हवा से हवा में मार करने वाली है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि और पृथ्वी एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल हैं। ब्रह्मोस भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो फ्रेंड्स, मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो यानी आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जो कि जिनसे आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी डाक सेवा का है। मिसाइल वूमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। जिरकॉइन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रूस की है। ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ना कि एक मिसाइल है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है और यह 1 जुलाई 2022 से रोकने का इसका प्लान बनाया गया है। भारत ने प्लान बनाया है। शिप्कला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यहीं सतलुज नदी है। अटल सुरंग जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पहले है रोहतांग सुरंग के नाम से जानी जाती थी। जल प्रबंधन पुरस्कार उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं, जबकि CNG में मीथेन पाई जाती है। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी को बनाया गया है। नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर को हाल ही में बनाया गया है और उपाध्यक्ष सोन बेरी को बनाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष दिनकर गुप्ता को हाल ही में बनाया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया है। 101 रैंक भुखमरी में है भारत की और 54 रैंक ट्रैवल टूरिज्म में है। 150 रैंक प्रेस फ्रीडम की है। 180 रैंक पर्यावरण प्रदूषण में है। 136 खुशहाली में है और 135 शांति सूचकांक में है और 43 बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक रही है और 37 प्रतिस्पर्धात्मक में रही है भारत की रैंक। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है और 99वां संविधान संशोधन गैर संवैधानिक है और यह राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग गठन की इसमें बात कही गई है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से है और जो कि भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST का है, जो कि 1 जुलाई 2017 से GST शुरू हुई थी। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन SC ST की सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित है, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया था 10 वर्ष के लिए। 105वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी कास्ट होगी राज्य ये डिसाइड करेगा से संबंधित है। और कुछ यहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखेंगे, यहाँ पर एंटोनिम्स भी देखेंगे इंग्लिश के, तो जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसे भी हम एक नज़र देख लेंगे। एक्नॉलेज जिसका अर्थ होता है पहुँच स्वीकार करना, इसका एंटोनिम्स है डैनी और डिसॉइन। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, इसका एंटोनिम्स है रिजेक्ट।
एबुडेंस का एंटोनिम्स डर्थ है, और एब्सोल्यूट का लिमिटेड है। एडमायर प्रशंसा करना, जिसका एंटोनिम्स डिस्पाइज है। एलाइव का डेड है। एंशियंट का मॉडर्न है। एब्स्टेन अलग करना, जिसका एंटोनिम्स परस्यू है। एब्सेंस अनुपस्थिति, इसका प्रेजेंस होगा। एबोलिशमेंट होता है हटाना या उन्मूलन करना, इसका कन्फॉर्म होगा। और एबनॉर्मल, इसका अर्थ है असामान्य, इसका एंटोनिम्स है नॉर्मल। एक्टिव का इनएक्टिव होगा। एक्विट का कन्विक्ट होगा। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ या सुविधा, जिसका एंटोनिम्स है डिसएडवांटेज। अबेंडन माने छोड़ना होता है, और रिटेन माने होता है बनाए रखना। तो नेक्स्ट देखेंगे। ऑकर्ड का होगा ग्रेसफुल। ऑकर्ड का अर्थ होता है विचित्र। एलियन माने विदेशी होता है, और नेटिव माने राष्ट्रीय होता है। अटेंटिव का एंटोनिम्स होगा इन अटेंटिव। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना होता है, और इसका एंटोनिम्स होगा रिपेल। अटैक माने आक्रमण करना होता है, और डिपेंड माने रक्षा करना होता है। डिपेंड इसका एंटोनिम्स है। एडवर्सिटी का एंटोनिम्स प्रॉस्पर्टी होता है। कुछ हम संविधान के यहाँ पे संविधान के भाग से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में कही गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है? भाग 19 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी देखेंगे हिंदी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसे भी हम एक नज़र देख लेंगे। अतिथि का आतिथ्य होगा। अदोष का सदोष होगा। अग्रज का अनुज होगा। अनाथ का सनाथ होगा। अल्पायु का दीर्घायु। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुराग अराग का सुराग। अल्पज्ञ का बहु बहु बहुज्ञ होगा, और अस्वस्थ का होगा स्वास्थ्य। अगला का विलोम शब्द होगा पिछला। अंत का आदि। अनुलोम का प्रतिलोम। अवनी का अंबर होगा। अर्थ का अनर्थ होगा। अनाहूत का आहूत होगा। आतुकांत का विलोम तुकांत होता है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। अधिक का ऊपरी होता है। अधिकतम का न्यूनतम होता है। और अधुनातन का पुरातन होता है। और भी देखेंगे हम यहाँ पर। अवर का प्रवर होता है विलोम। अकाम का सुकाम होता है। अतरंग का विलोम बहिरंग है। अर्पण का विलोम ग्रहण है। अस्त का विलोम उदय होता है। अमर का विलोम मृत्यु होता है। अवनति का विलोम उन्नति होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अग्नि का विलोम जल होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अरुचि का विलोम सुरुचि है। अनेकता का विलोम एकता है। अमृत का विलोम विष है। अमीर का विलोम गरीब है। अनित्य का विलोम नित्य है। अतल का विलोम वितल है। अधिक का विलोम अल्प है। अधिकारी का अनधिकारी है। अंधकार का प्रकाश है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी है।
अश्रु का हास है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, अग्र का पसच है, अपमान का विलोम सम्मान है, अथ का इति है, और अनुराग का विराग है विलोम, अगम का सुगम है विलोम, अंतर द्वंद्व का विलोम बहिर्द्वंद्व होता है, अपना का पराया होता है, अमृत का विष होता है, अनेक का एक होता है विलोम, अमृत का उन्नत विलोम है, अजय का जय होता है, अदय का विलोम दय होता है, आदान का विलोम प्रदान होता है, आशा का विलोम निराशा होता है, आयात का विलोम निर्यात होता है, आत्मा का विलोम परमात्मा होता है, आग्रही का विलोम दुराग्रही होता है, आतुर का विलोम अनातुर होता है, आय का विलोम व्यय होता है, आचार का विलोम दुराचार होता है, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, आधार का विलोम निराधार होता है, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, अभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है, आकाश का विलोम पाताल होता है, और लास्ट है आगम का विलोम लोप होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी के विलोम शब्द, और इंग्लिश के भी मैंने आपको विलोम करा दिए हैं। तो ये थे आज की क्लास जीके और स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की साथ में। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास से बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।